चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्लास से पहले जो है ना वो हमेशा एक ही चीज़ तकरीबन जो है ना मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बावजूद मेरे ख्याल में कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ नहीं रही। क्लासेस आप लोगों ने अटेंड करनी है। अटेंड करके उनको समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और जो स्लाइड्स यूज़ होती हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो बाद में मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। आज भी अभी इस क्लास से पहले मैंने दोनों ग्रुपों में, लेडीज़ वाले ग्रुप में भी और जेंट्स वाले में भी, दोनों ग्रुपों में मैंने पीडीएफ भेज दिया है जो आज तक हमने स्लाइड्स यूज़ की हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के मुताबिक उनको रेपासार कर लें। ठीक है, रेपासार होता है एक चीज़ पहले आपने की हुई है दोबारा से उसको जब करते हैं तो उसको कहते हैं रेपासार करना। तो दोबारा से मैं वही अपील गुजारिश करता हूँ, बार बार कहेंगे फिर भी वही यही चीज़ रिपीट करूँगा कि क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, या ये कह लें कि नहीं मिलेगी। कुछ ख़ास क्लासेस होंगी जो मुझे लगेगा कि लाजमी तौर पे आप लोगों को देनी चाहिए, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो होंगी जो मैं खुद डिसाइड करूँगा। ठीक हो गया। आप लोगों का काम है क्लास ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करके वहाँ पे समझें, अपने नोट्स बनाएं, और जो बाद में मैं पीडीएफ सेंड करूँगा, स्लाइड्स जो सेंड करूँगा, वहाँ से जो नोट्स आपने बनाए होंगे उसके साथ आप आसानी से रेपसार कर लेंगे। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे डिटेल्स बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी वक्त मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि आप लोगों को क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और क्लास अटेंड करने से ही आपको सारी समझ आ जाया करेगी। जिस तरह से आज कह लें एक एक्स्ट्रा क्लास मैं दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? ताकि जो कुछ हमने इस वीक में 3 क्लासेस 4 क्लासेस में किया है उसको रेपसार कर लें। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उसको जो है ना वो रेपसार के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करता रहूँगा। शर्त यह है कि जब मैं खुद फ्री हुआ उस हिसाब से। ठीक है, कोई इसमें मैं अपने आप पे ओब्लिगासियों नहीं डाल रहा, ये ना हो के बाद में मतलब नेक्स्ट फ्राइडे क्लास नहीं है तो मैसेज पे मैसेज शुरू हो जाएं जी मैं क्लास क्यों नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे लिए भी ये एक रेतो है, एक गोल है मेरे लिए भी, कि इस जो टाइम हमने लिया है इसमें हम अपनी लैंग्वेज को बेहतर से बेहतर करें, और आप लोगों के लिए भी जितनी ज़्यादा आप इसको टाइम दे सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इस पे एफर्ट कर सकते हैं, मटेरियल वैसे मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास क्योंकि हमारी रूटीन की क्लास नहीं है, तो शुरू कोर्स के शुरू में भी मैंने आपको बताया था जो रूटीन की क्लास नहीं हुआ करेगी वो क्लास हम सिर्फ रेपासार करेंगे। जो हमने किया है पहले हम कर चुके हैं उसको दोबारा से उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, जो पहले एक्सरसाइज की हैं उनसे डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे ताकि उस चीज़ को हम और ज़्यादा समझ सकें। तो सबसे पहले तो मैं रिपासार कर देता हूँ आज तक हमने क्या सीखा है, या कम से कम आपके जहन में क्या होना चाहिए कि अभी तक जो हम कर चुके हैं। नंबर एक, स्पेनिश अबेसेदारियो। अबेसेदारियो कहते हैं ABC को। ठीक है, अबेसेदारियो, ये लफ्ज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अबेसेदारियो। ठीक है, ये नीचे बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। अबेसेदारियो कहते हैं, ये पट्टी कह लें जिसको हम कहते हैं ABC। तो ये हमने की है। यहाँ पे ज्यादातर ऐसे लेटर हैं जिनकी अपनी अपनी आवाज है। ठीक है, जिस तरह से आ जहां पे भी होगा आ आ ही होगा। जिस तरह से कह लें बे है, बे की आवाज बे जैसी आनी है। मम्मी जी सब पहले आओ, ये मुझे पहले आओ। और लेकिन जो फे है ये हमने देखा है, से जब आएगा ए से पहले, ओ से पहले, या यू से पहले, उस वक्त इसकी आवाज क्या की होगी?
ए से पहले जब सी आता है, ओ से पहले आता है या यू से पहले आता है तो उसकी आवाज क्याफ की होती है या का की कह लें। और जब आई और ई से पहले आता है तो फिर इसकी आवाज से की होती है। ठीक है, ये वाला जो से है, फिर इसकी ये आवाज होती है। और वैसे बोलते हम इसको क्या है, से। किसी को भी आपने अपने नाम में या किसी चीज में ये लेटर बताना है कौन सा है, तो हम कहेंगे से। लेकिन जब ये ओ, आ और ऊ से पहले आएगा तो फिर इसकी आवाज होगी क्याफ की। नंबर दो, एक और लेटर जिसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वो है जी, हे। स्पेनिश में इसको कहते हैं हे। ए से पहले, ओ से पहले या यू से पहले सेम वही जो हमने सी के साथ देखे हैं, यहां पे इसकी आवाज गाफ की होगी, जिस तरह से गातो, गोमा या गुसानो। लेकिन जब ये आई या ई से पहले आएगा, ए de España या ई de इतालिया से पहले जब आएगा, तो यहां पे इसकी आवाज खे की होगी, gente, जिराफा। ठीक हो गया। और एक और चीज जो हमने सीखी है वो ये कि क्यू के बाद यू लाजमी लगता है। ठीक है, क्यू के बाद यू लाजमी, स्पेनिश में कोई भी ऐसा लफ्ज आपको नहीं मिलेगा जिसमें क्यू अकेला आएगा। तो मैंने आपको बताया, जहां पे भी मैं अपना नाम के स्पेलिंग बताता हूं, जब मैं कहता हूं WAQ, UWA कू, इतना कहता हूं तो वो यू खुद ही साथ लगा देते हैं और मैंने बाद में बोल के उसको डिलीट करवाना पड़ता है। और यू की आवाज नहीं होती, लगाते हमेशा है, यू की आवाज नहीं होती। जिस तरह से ये क्यू, कू, ऊ, ए, S, A, O, अगर बिल्कुल इसी तरह से पढ़ें तो ये क्या होना था, कुएसो। लेकिन ये क्या है, केसो। ये क्या है, कीनसे। ये क्या है, कीमिका। यहाँ पे यू लिखा है लेकिन इसकी आवाज अपनी नहीं है। और खोता की हमेशा आवाज खे वाली होगी, खामोन, हिराफा, खारदीन। और एक की इसकी आवाज तकरीबन वही है जो इंग्लिश में है, एक्सामिन, टैक्सी, एक्साक्टो, सिलो। हाँ, जब ये आई से पहले आएगा तो फिर एस की आवाज है इसकी, सिलोफोनो वाले। अच्छा, तो ये एक तो ये चीज इस वीक हमने देखी है। उसके बाद हमने देखे हैं प्रोनोम्ब्रेस। प्रोनोम्ब्रेस क्या चीज है, प्रोनोम्ब्रेस हमने देखे हैं कि यो, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं पहले तीन। पहले तीनों का हमने क्या कहा है, ये क्या है, सिंगुलर। जो सबसे पहला होता है इसको हम कहते हैं प्रीमेरा पेर्सोना सिंगुलर। अपनी बात कर रहा हूं, सिर्फ अपनी। ठीक है। लेकिन जब मैं अपनी बात करता हूं साथ में और भी लोग होते हैं मेरे साथ, तो उसको कहते हैं, जब मैं कहता हूं हम सब में मैं भी आता हूं लेकिन मैं अकेला नहीं होता, तो नोसोत्रोस को कहते हैं प्रीमेरा। ओ, वाले, चले, चलेगी, दोबारा से कर लेते हैं। यो, मैं, तू, तुम, एल, वो लड़का, एया, वो लड़की या उस्तेज, आप, nosotros, vosotros, ellos। तो यो का मैंने आपको कहा, जब मैं अपनी बात करता हूं, सिर्फ मैं हूं, तो मैं इसको कहा जाता है प्रीमेरा पेर्सोना सिंगुलर। अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने लैंग्वेज सीखनी है सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, मुझे दो लफ्ज आने आ जाएं बस, ठीक है, अपनी ज़रूरत की मैंने सीखनी है, तो उस सूरत में ये चीज़ें मिसाल के तौर पे प्रीमेरा पेर्सोना सिंगुलर ये जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है मैंने, ये भी तो मैं बेसिक कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेवल सीखूं, बाद में बुक्स खरीदूं, उनसे सीखूं, किसी एकेडमी में जाऊं, स्पेनिश टीचर से सीखूं, तो क्योंकि वहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ होने हैं तो स्पेशल तौर पे उन लोगों के लिए ये लाजमी है कि वो इस चीज़ को समझने।
अपने आप को कहते हैं प्रीमेरा पेर्सोना सिंगुलर, क्योंकि मैं अकेला हूं। अगर मैं कहता हूं हम सब, तो यहां पे मैं हूं लेकिन मेरे साथ और भी हैं, तो फिर कहेंगे प्रीमेरा पेर्सोना लेकिन प्लूरल, हम सब। तू, क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा हूं, सेगुंदा पेर्सोना सिंगुलर अगर वो अकेला है। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं तुम सब, vosotros, तो ये होगा सेगुंदा पेर्सोना प्लूरल। ठीक है। और जो थर्ड पर्सन होता है, वो लड़की, वो लड़का, या सामने वाले को आप कहते हैं आप, तो ये होगा तेरसेरा पेर्सोना अगर एक है तो तेरसेरा पेर्सोना सिंगुलर। और ellos होगा तेरसेरा पेर्सोना प्लूरल। अच्छा, अब आप में से कुछ के जहन में ये चीज भी आई होगी कि ये चीज तो हमने देखी है, और जिस स्लाइड से हमने देखी है वो एक मतलब अच्छी स्लाइड थी, उससे समझ भी आ रहा था, उर्दू में भी लिखा था साथ में। अब यहाँ पे दोबारा से लिखने की क्या ज़रूरत है? तो इसकी वजह एक तो ये है, लेकिन ये मेरा अपना मानना है एज ए स्टूडेंट, और मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ होती है, कुछ लोग एक तरीके से उसको पिक करते हैं। मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे ये सारा दोबारा रिपीट करने से, इस तरीके से करने से किसी को समझ आई होगी जो पहले नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है जब हम डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ को देखते हैं, तो अगर पहले समझ आ भी गई है तो ज़्यादा बेहतर जो है ना, वो इस तरीके से बंदे के जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। तो ये हो गया, ये हमने देखा था सेगुंदा पर्सोना। प्रोनोम्ब्रेस, ये हमने देखा इस वीक में। अबेसेदारियो देखी है। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था बेरबोसेर। बेरबोसेर का हमने क्या देखा है? बेरबोसेर और बेरबोस्तार दोनों का जो मतलब है वो सेम है। मैं हूं, तुम हो, वो है। तो बेरबोसेर का क्या है? यो सोई, मैं हूं। तू एरेस, तुम हो। यो सोई estudiante, मैं एक स्टूडेंट हूं। तू एरेस alumno, तुम एक स्टूडेंट हो। él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son। तो इसका हमने ये सीखा है कि हम verbo ser का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने स्लाइड्स अभी आपको भेजी हैं, उसमें अलग अलग से आपको नजर आ रहा है। तो verbo ser का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना हो, बात करनी हो किसी भी अपनी नेशनैलिटी के हवाले से। मैं इस मुल्क का हूँ, मैं इस मज़हब का हूँ, मैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, रिश्ते बताने के लिए। या हम इसका यूज़ करते हैं किसी की कोई खसूसियत बताने के लिए। मेरी गाड़ी का रंग ये है, मी कोचेस ग्रीस, मेरा घर बड़ा है, मी casa es grande। ठीक है। तो इस तरह से खुलासा खुलासा तरीन ये था इसका कि ये परमानेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और जो बेरबो इस्तार है, इसकी जगह पे, मतलब इसके मुकाबले में कह लें, बेरबो इस्तार वो है yo estoy, tú estás, yo estoy, tú estás, él está, nosotros, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están। तो इसका हमने क्या कहा था? ये ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो टेम्पररी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं बीमार हूँ, estoy enfermo। मैं काम कर रहा हूँ, estoy trabajando, प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनके लिए हमने कहा था कि यूज़ होता है verbo estar। थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हों लेकिन हमें जेंडर ना, ये muy bien, ये वह खैर उस क्लास में हमने क्लियर तो किया था, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ। जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम उसको मास्कुलिनो ही समझेंगे। या लड़के और लड़कियां इकट्ठे हैं तो उसको भी हम कहेंगे एयोस। ठीक है। अगर मुझे नहीं पता वो कौन होंगे वहां पे, तो फिर भी होगा एयोस। लड़की ए यास तब लगाना है जब सिर्फ और सिर्फ
जब आपको क्लियर हो कि वो लड़कियां हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है या मिक्स हैं तो आपने एयोस वाला लगाना है। ठीक है, मुजक्कर वाला। अच्छा, तो ये चीज हमने देखी आज तक। सेर, एस्तार, प्रोनोम्ब्रेस और अवेसेदारियो, ये चार चीजें आज तक आपको, या इस वीकेंड पे आपने एफर्ट करके ये चीजें अपनी क्लियर कर लेनी है, ओके कर लेनी इन पे, और ज्यादा मेहनत कर लेनी, ताकि नेक्स्ट वीक जब हम बात करें मैं आपसे मतलब, खैर आज आप लिखने के लिए एक होमवर्क तो भेजूंगा जिसमें आपने इन चीज़ों का जो है ना वो इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी कम से कम आपको ये प्रेसेंटे की जो फॉर्म्स हैं ये लाजमी तौर पे याद हो जानी चाहिए। verbo ser की yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son। और verbo estar की yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están। ठीक हो गया। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। वेरुसई, वेरुसई किस पहले वेरुसई, वेरबुस, हाँ बेरबो सेर, हाँ ये नीचे लिख दिया इन्होंने बेरबो सेर वाले, बेरबो सेर। बेरबो कहते हैं वर्ब को। ठीक है, वो इन्फिनीटोस वर्बोस हैं, मतलब लातादाद वर्ब्स हैं किसी भी जुबान में। तो इसी तरह स्पेनिश में भी बहुत ज्यादा है, लातादाद है, और उसको कहते हैं बेरबो। उसके बाद बेरबो कोर्रेर, दौड़ना, बेरबो जुगार, खेलना, बेरबो सेर, होना, बेरबो रोम्पेर, तोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन बेरबोस पे या उनकी जो जीरो से बेसिक पे हम बाद में बात करेंगे, ये क्योंकि दो अहम तरीन बेरबोस थे। खैर एक और एक रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीक में क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम जो है ना वो बेरबोस पे आएंगे। नहीं, ये जो जो पढ़ा है हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यू नहीं है, ये है प्रेजेंटे नॉर्मल प्रेजेंटे। प्रेजेंट कंटिन्यू होता है जब हम एक चीज का बता रहे हैं कि वो हो रही है, जिस तरह से कल की क्लास में हमने देखा है हम वर्बो स्टार का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा estoy hablando। मैं बोलता हूं, hablo। मैं बोल रहा हूं, estoy hablando। मैं खरीदता हूं, yo compro। मैं खरीद रहा हूं, estoy comprando। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यू होगा उसके साथ मैंने अपने लिए estoy लगाना है, दूसरे के लिए estás लगाना है, तीसरे के लिए está लगाना है लाजमी। तो लेकिन ये जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करेंगे तो इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे ना बढ़े। आईफोन पहले नंबर पे, तो ये जो आईफोन और जो सैमसंग वाले हो ना, सब लोग अपना अपना नाम लिखा करें प्लीज। बार बार मैं कह चुका हूं, नेक्स्ट क्लास में जिस बंदे ने अपना नाम ना लिखा उसको क्लास में दाखला नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप एंटर होते हो उस वक्त आपके पास ऑप्शन होता है अपना नाम तब्दील करने का, या जो भी नाम रखना है। तो अपना नाम जो है ना वो जो आपने दर्ज किया हुआ है, जो मैंने आपसे पूछा हुआ है, वो नाम लेके अपने आना है नेक्स्ट टाइम। ये जो आईफोन, सैमसंग और फिर्नांडो टाइप के जो नाम है ना, नेक्स्ट क्लास में मैंने साला दे स्पेरा जो है ना वो कर देना ऑन, कि पहले साला दे स्पेरा पे आप जाएंगे, जिस जिसकी वेरिफिकेशन मैं करता जाऊंगा वो बंदा क्लास में दाखिल होता जाएगा। ओके, तो ये अपने नाम, एक तो नाम अपने ठीक करने हैं, और दूसरा आगे नहीं जाना। ठीक है, हमने ये दो किए हैं, आज इन्हीं का हम रिपासो करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो फिर वो तेनेरी होगा, लेकिन वो जब उसकी बारी आएगी तो उस पर बात करेंगे। क्लास आपने मिस कर दी, आपको मतलब क्यों आपको लगा कि आज क्लास होगी? आपने वो डिटेल्स नहीं देखी जो मैंने भेजी हुई थी? अच्छा, तो अब चलते हैं, ये टेक्स्ट तो पढ़ते हैं। यहां पे हमने 4 in 1 करना है। ठीक है, नंबर एक, टेक्स्ट तो हमें पढ़नी तो पढ़नी है। हमने ध्यान देना है हर लफ्ज की
आवाज पे, ताकि हमने जो आबेदारियों सीखी हुई है, देखना है किस लफ्ज की कौन सी आवाज आ रही है। ठीक है, उस चीज पे हमने ध्यान देना है। नंबर 2, वर्बो सेर और इस्तार की प्रैक्टिस यहां पे होगी। नंबर 3, प्रोनोम्ब्रेस की होगी, कौन सा प्रोनोम्ब्रे यूज हो रहा है। और नंबर 4, बल्कि 4 हो गए हैं, प्रोनोम्ब्रे, सेर और इस्तार, और जो हर लेटर की अपनी आवाज है। साथ साथ इसको ट्रांसलेट भी करते हैं। उसने लिखा हुआ है ओला, यो सोई आना, मैं आना हूं। यो सोई आना, मैं आना हूं। सोई एस्टूडियांते, मैं एक स्टूडेंट हूं। y soy de España, मैं स्पेन की हूं। tengo 20 años, मैं 20 साल की हूं। ये चीज जो है verbo tener, ये अभी तक हमने नहीं देखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ये तीसरा जो वर्ब है वो ये है, लेकिन ट्रांसलेट हम इसको यहां पे कर देते हैं, इसकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। tengo 20 años, मैं 20 साल की हूं। mi familia, मेरी फैमिली, es pequeña, मेरी फैमिली, ये एक सिंगुलर चीज है। ठीक है, मी familia, मेरी फैमिली। es है pequeña, छोटी। मी padre, बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जब कोई भी इस तरह का लफ्ज आएगा जिसमें आवाज डिफरेंट होगी तो उसको हम कमेंटार करेंगे। मी padre, मेरा बाप, es है médico, डॉक्टर, मेरा बाप डॉक्टर है। ई, ई का मतलब होता है और। ई, मी madre, मेरी माँ, एस है प्रोफेसोरा, टीचर, उस्तानी। अब मेरी माँ एक साइड पे मैंने कहा है, मेरा बाप एक साइड पे कहा है, उनके लिए मैंने क्या यूज किया है, एस। मी पादरे एस, मी मादरे एस। लेकिन अब अगर मैं उन दोनों का बताना है, दोनों को मैंने क्या कहना है, ए योस, तो अब यहां पे क्या यूज होगा, सोन, ए योस। यहां पे डबल एल है, ठीक है, ये आपको पता है, स्पेनिश में इसको कहते हैं ए ये, डबल एल को दोबले एले नहीं कहते, इसको कहते हैं ए ये। और ए ये की कौन सी आवाज है, ये की। ए योस हैं, सोन muy, बहुत, trabajadores, काम करने वाले या हार्ड वर्कर जिसको कहते हैं। ahora, इस वक्त, yo estoy en casa, इस वक्त मैं घर में हूं। ahora yo estoy en casa, यहां पे मैं ये नहीं कह सकता ahora soy en casa, क्योंकि यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, अपनी लोकेशन, मैं कहां पे हूं, मैं घर में हूं। तो यहां पे मैंने क्या कहना है, estoy, ahora estoy en casa। Mi padre está en el hospital, उसने कहा जी मेरा वालिद डॉक्टर है, तो वो कहां पे है, उसकी लोकेशन बता रहा हूं। Mi padre está en el hospital, हॉस्पिटल में है। porque, क्योंकि, trabaja allí, वहां पे काम करता है। Mi madre, मेरी मां, está है en la escuela, उसकी मैं लोकेशन बता रहा हूं कहां पे है, स्कूल में है। está en la escuela। ella está con sus alumnos, वो अपने स्टूडेंट्स के पास है या उनके साथ है। tengo un hermano, tengo मेरे पास है या मेरा है, un hermano एक भाई। él es, वो है, deportista, deportista कहते हैं स्पोर्ट्समैन को, वो एक स्पोर्ट्समैन है। hoy está en el gimnasio, आज वो है जिम में। está en el gimnasio, यहां पे आपने देखा है के बाद क्या आया है, थे, ई, एम ए, ये क्या बना,
Gim, gimnasio. Está en el gimnasio. Porque tiene entrenamiento. Porque tiene entrenamiento. क्योंकि उसकी है entrenamiento कहते हैं training. Nosotros, हम सब, estamos, हैं, muy contentos, बहुत खुश हैं. हम सब बहुत खुश हैं. Porque, क्योंकि mañana, कल, es su cumpleaños. Es है su cumpleaños, उसकी बर्थडे. तो हमने क्या कहा था, जब हमने किसी डेट का, स्पेशल डेट का बताना है, ये चीज है, तो उसका हम क्या यूज करेंगे, verbo ser. Mañana es su cumpleaños. Mañana es fiesta, कल छुट्टी है. Pasado mañana, एक दिन बाद, es mi cumple, मेरी बर्थडे है, एक दिन छोड़ के. Pasado mañana मैं लिख देता हूं. Pasado mañana, परसों, es su cumpleaños. Mis amigos, मेरे दोस्त, también son importantes para mí. También का मतलब है वो भी हैं, वो भी son हैं, क्योंकि mis amigos मैंने कहा ना मेरे दोस्त. अगर यहां पे होता मी अमीगो, एक होता, तो यहां पे क्या लगना था, सोन की जगह पे क्या होना था. अगर यहां पे अगर यहां पे होता मी अमीगो, तो यहां पे होना था एस इंपोर्टेंटे para mí. Muy bien. ठीक है, लेकिन यहां पे उसने क्या लिखा है, मीस अमीगोस, मेरे दोस्त. तो क्योंकि ये एक से ज्यादा है, मीस अमीगोस, तो इसलिए है también son importantes. अगर मेरे दोस्त मैंने लिखा है, तो importante नहीं लिखना, इसको भी प्लूरल में करना है, importantes para mí. Ellos son simpáticos. Ellos son, वो हैं, simpáticos, अच्छे. पता नहीं एग्जैक्ट इसको क्या मतलब, अच्छे ही कह रहे हैं, अच्छी नेचर के. y divertidos, और खुश अखलाक या हमेशा खुश रहने वाले, हंसाने वाले. hoy están en el parque. hoy están, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, ellos हैं, ellos हैं, तो फिर क्या है, ellos están en el parque. अगर एक दोस्त होता तो मैंने क्या कहना था, él está en el parque. इस केस में क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए ellos están en el parque. Más tarde, थोड़ी देर बाद या बाद में, yo estoy con ellos, मैं उनके साथ हूंगा. यहां पे estoy की जगह पे बेहतर यहां पे ये था, बेशक इससे समझ आ जाती है yo estoy con ellos, लेकिन यहां पे आम तौर पे कहा जाता है yo estaré, मैं हूंगा. ठीक है, तो इसको बेशक ताचार कर दें. más tarde estoy con ellos जुमला बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम सीख रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको हमने ताचार कर दिया. ताचार, ये भी लफ्ज अपना नोट कर लें, बार बार हम इसको नोट करेंगे. ताचार, ताचार होता है किसी चीज के ऊपर इस तरह से कर देना. ताचार, किसी भी चीज को ऊपर से मतलब लाइन लगा देने को कहते हैं ताचार. Mi ciudad es tranquila. Mi ciudad, मेरा शहर, es है tranquila, पुरसकून. y bonita, bonita कहते हैं खूबसूरत. किसी चीज को खूबसूरत कहना हो तो कहते हैं बोनीता या बोनीतो.
बोनीतो मुजक्कर के लिए और बोनीता मुन्नस के लिए। लेकिन जब ये किसी इंसान के लिए हमने यूज करना होता है तो फिर हम यूज करते हैं गुआपो या गुआपा। और एक और इसका सिनोनिमो है एर्मोसो या एर्मोसा। ये भी इंसान के लिए यूज होता है। एर्मोसो लड़का हो, एर्मोसा लड़की हो। Hoy el tiempo está muy bueno। आज मौसम बहुत अच्छा है। Por eso todos estamos felices। Por eso इस वजह से todos हम सब estamos हैं felices खुश। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट तो थी जिसे हमने इनका वर्ब सेर और estar का इस्तेमाल हमने देखा है। इसमें ये चीजें या ये जगह हैं जिनका हमने यूज किया है। कासा कहते हैं घर को, कासा घर। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को कहते हैं एस्कुएला, स्कूल को कहते हैं जिम्नासियो, जिम को कहते हैं पार्के, पार्क को कहते हैं सिउदाद। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, अभी से शायद आप लोगों को इसकी बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन ये जो डी ए डी पे लफ्ज होते हैं ना, डी ए डी पे, तो ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा सिउदाद, माद्रिद। ठीक है, दाद दीद। तो असल में ये से पे खत्म हो रहे थे। मतलब जब इनको बोलते हैं तो ये माद्रिद नहीं होता, सिउदाद नहीं होता, ये होता है सिउदाद माद्रिद। ठीक है, ये अपनी प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने के लिए एक टिप आप लिख लें कि जितने भी लफ्ज डी ए डी पे खत्म होंगे या सिर्फ डी पे खत्म होंगे, तो उस डी को मैंने क्या पढ़ना है, से, लेकिन हल्की से। माद्रिद, सिउदाद, क्वालिदाद। लेकिन ये आप लोगों को सिर्फ जो प्रॉपर स्पेनिश लोग हैं वो बोलते, आपको उनको आप सुनेंगे तब आप ये चीज़ नोट कर सकेंगे। अगर आप किसी गैर मुल्की को स्पेनिश बोलते सुनेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नोट नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉपर दाद ही बोलेंगे, सिउदाद, माद्रिद। तो ये एक चीज़ अपनी, साथ साथ इस तरह की जो चीज़ें होंगी छोटी मोटी प्रोनाउंसिएशन की, वो भी हम नोट करते जाएंगे। कुम्प्लेआños बर्थडे को कहते हैं, और फेलिस खुश को कहते हैं। seguridad, eso es, तबस्सुम, seguridad। अच्छा, अब आपने देखना है क्या हमें इसकी समझ आई है या नहीं। कुछ सवाल कर लेते हैं शेर और इस्तार के। आना, तो यहां पे क्या आएगा, आना स्टूडेंट है, तो हमने क्या लिखना है यहां पे, आना आना एस। ये सोई किसने लिखा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आईफोन बाद में तो आप जो भी हो, आपने मुझे मैसेज करना है कि मैं आईफोन हूं, ठीक है। क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है बाज दफा जो है ना आप जानबूझ के इस तरह का जो है ना वो लिखते हो। तो अगर इस तरह का कोई मामला है तो आप जो भी हो मुझे मैसेज करना आप। अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैंने जो है ना ये साला देस्पेरा रख के इस चीज को जड़ से खत्म कर देना है। अच्छा, आना एस estudiante, ¿vale? Su padre, उसका बाप यहां पे भी आएगा, एस मेडिको, वो डॉक्टर है। ठीक है, आना तीसरा बंदा है, एस en casa, वो घर में है। ठीक हो गया, आना es en casa, ठीक है। नो, आना घर में है, ये उसकी लोकेशन बता रहे हैं, इसलिए यहां पे हमने यूज करना है आना एस्ता en casa।
थर्ड पर्सन है एस्ता। अगर मैंने कहना हो मैं घर पे हूं तो कैसे कहेंगे? जो मैं घर पे हूं, जो estoy en casa। मैं मैं काम पे हूं, ये कैसे कहेंगे? जो मीर, एन लाजमी लगाना है, एन। muy bien, estoy en trabajo। यहाँ पे भी वो एल का फालता है, लेकिन क्योंकि अभी हमने वो चीज एक्सप्लेन नहीं की, इस वजह से ठीक है, estoy en trabajo, ओके। Yo estoy en el trabajo, yo estoy en trabajo, vale। Bien, su madre en la escuela. Su madre está en la escuela. El hermano de Ana, Ana का भाई, el hermano de Ana, वो एक स्पोर्ट्समैन है। El hermano de Ana, वो एक स्पोर्ट्समैन है। ये एक स्पोर्ट्समैन, ये एक एज ए प्रोफेशन हम इनको समझेंगे। तो प्रोफेशन के लिए हमने क्या कहा है, कौन सा वर्ब यूज करेंगे? verbo ser। मतलब es el hermano de Ana es deportista। Los amigos de Ana en el parque। जवाद नो, los amigos है, los, उसके भाई, सॉरी उसके दोस्त, एक नहीं है, ज्यादा है। los amigos de Ana। शमीर, estoy किसके लिए इस्तेमाल होता है? अपने लिए होता है, उनके लिए नहीं होता। Los amigos de Ana están en el parque। La ciudad tranquila y bonita। शहर पुरसकून और खूबसूरत है। Es, la ciudad es tranquila y bonita। Todos felices। मूसा, मूसा, क्या करेगा रे तू? todos es नहीं लगेगा। एस तो किसी सूरत में नहीं लगेगा मूसा। ठीक है, ये भी ठीक है। todos estamos, अगर इसको इस तरह से आप देखते हैं, todos estamos felices भी कह सकते हैं, या अगर उनको हम थर्ड पर्सन समझने वो सब, तो फिर होगा todos están felices। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे somos भी लिख सकते हैं, अगर हम अपनी, हम सब estamos felices या están felices। ¿Vale? Ok। आ, नहीं, मैं वे son नहीं आएगा, todos están। vale, चलें एक और एक्सरसाइज करते हैं इसी के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे प्रोनोम्ब्रेस की। Ana es estudiante। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक तो मैंने लिखा Ana es estudiante, तो Ana की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? कौन सा प्रोनोम्bre मैं लिख सकता हूं? Ana क्या है? Ana की जगह पे मैं यो लिखूंगा, तू लिखूंगा, él लिखूंगा, ella लिखूंगा, nosotros, vosotros या ellos लिखूंगा लिखूंगा। तो Ana क्योंकि लड़की है और एक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ella।
Ella es estudiante, वो एक स्टूडेंट। Mi padre trabaja en el hospital। मी पादरे, अब मी पादरे क्या है? मुजक्कर है, एक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? वो काम का हॉस्पिटल में काम करता है। एल trabaja en el hospital। Mi madre está en la escuela। मी madre एक है और लड़की है, मोनस है, ठीक है। ella está en la escuela। Mis amigos son simpáticos। mis amigos मेरे दोस्त, एक होता तो लगना था एल, एल es simpático, लेकिन यहां पे क्या है? ज्यादा है, mis amigos मेरे दोस्त, तो क्या होगा? ellos son simpáticos। Mi hermano y yo estamos contentos। अब मैं अपनी और अपने भाई की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है हम सब। हम सब के लिए कौन सा प्रोनोम्bre यूज होता है? nosotros। और अगर मैं कहूं tú y tus compañeros no trabajáis bien। tú y tus compañeros, तुम और तुम्हारे कोलीग, compañeros कहते हैं कोलीग्स को। no trabajáis bien, काम ठीक नहीं करते। तू और तुम्हारे दोस्त, तो ये हो गया vosotros। तो ये होगा vosotros। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बल्कि हमने नहीं, आप लोगों ने करना है। प्रोनोम्ब्रेस को, वर्ब सेर को, estar को इस्तेमाल करके ये जो सवाल है, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo estás hoy? ¿Or quiénes son tus amigos? ¿Quién eres? तुम कौन हो? ¿De dónde eres? कहाँ के हो? ¿Dónde estás ahora? इस वक्त कहाँ हो? ¿Cómo estás hoy? आज कैसे हो? Bien, mal। ¿Quiénes son tus amigos? तुम्हारे दोस्त कौन है? तो इन्हीं चीजों को, verbo ser और estar को देख के, या कहीं से भी हेल्प लिए बिना, परफेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जितनी समझ आई है आज तक उस चीज को लेके या देख के इन 5 सवालों के जवाब कॉपी पे लिख के, ये जो लिखना है ना मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, ये नहीं, ठीक है, कॉपी पे लिख के ये मुझे सेंड करने हैं। वाले, क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।